तो ये एक मैं एक्सटेंशन के बारे में बताना चाह रहा था कि ये काफ़ी यूज़फुल है। इसका नाम है डिजिटल वेब मॉनिटर। ये क्या करता है कि कोई ऐसा वेबसाइट है जो कि नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो उसमें भी अगर कुछ चेंजेस हुए हो रहे हो, हमें उसके बारे में जानना हो, नोटिफाई होना हो, तो उसके लिए ये काफ़ी काम आता है। ये क्या करता है, कोई भी वेबसाइट पे हमें वो एरिया या फिर पूरे वेबसाइट को, वेब पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अ, उसको ये मॉनिटर करेगा रिफ्रेश कर करके, और कुछ भी चेंजेस हुए तो नोटिफिकेशन के फॉर्म में नोटिफाई कर देगा। जैसे यहाँ से नॉर्मल नोटिफिकेशन आता है, ये मैं इमेज अटैच कर रहा हूँ, ऐसे दिखाता है। तो इसमें जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें मैंने ये अपना ईमेल ऐड कर रखा है। अब ईमेल में जैसे ही ईमेल आया, कोई ईमेल आया, तो ये मुझे नोटिफाई कर देगा कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ, ईमेल के अलग ऐप आते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो विंडोज़ के ऐप्स भी आते हैं उसके लिए, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे ये डिलीवरी ट्रैकिंग, तो इसमें क्या है, मेरे फ़ोन में ऐप है, उस पे तो नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका एक ऐप भी आता है। लेकिन मान लो फ़ोन नहीं यूज़ करना है, मैं ज़्यादातर फ़ोन नहीं रखता हूँ पास में, पीसी में ज़्यादातर रहता हूँ। तो उस केस में मुझे जैसे ये रिटर्न करना था, कहाँ तक पहुँचा, या फिर कोई कुछ ऑर्डर किया जो इसके ज़रिए आ रहा है, तो कहाँ तक कब आया, तो टाइमली अपडेट मिलते ही ये मुझे नोटिफाई कर देता है। फिर डुओलिंगो पे एक बार मैं डायमंड लीग पे था, टॉप नंबर 1 पे। तो अगर किसी ने मुझे ओवरकम कर लिया, तो मुझे फिर से पॉइंट्स गेन करने पड़ेंगे नंबर 1 पे आने के लिए, तो मुझे उसमें पता होना ज़रूरी है कि कोई मेरे से आगे निकल गया है कि नहीं। तो उसके लिए भी मैं ट्रैक करता था। तो यही सब है। ऐसे ही बहुत कम आता है। जेईई मेन जेईई एडवांस के टाइम में भी रिजल्ट आना रहता था, तो काफ़ी मन में वो होता था कब आएगा कब आएगा, अचानक से, मतलब बार बार चेक ना करना, मैं बार बार चेक करता था इन चीज़ों को। तो मैं फिर तब जाके इसको ढूंढा था कि इसको लगा दिया था, और जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबसे पहले मुझे पता चल गया कि उस पर लिखा रहता है वेबसाइट पे कि रिजल्ट अनाउंस्ड। तो मैं जाके उस टाइम पे तुरंत चेक कर लिया, मतलब मुझे बार बार कहीं से नोटिफाई नहीं होना पड़ा, कहीं और से जानना नहीं पड़ा कि रिजल्ट आया। मैं तुरंत आते ही सबसे पहले मैं पहुंच गया। तो ऐसे ही अ, इन सब केसेस में बहुत काम आता है। कैसे करते हैं, तो यहाँ से इसको इंस्टॉल करने के बाद मॉनिटर पार्ट्स ऑफ पेज पे जाके हम कोई एक सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे ये सिलेक्ट हो रहा है, इतना इतना पार्ट बस, अब थोड़ा इस साइड में ले गया तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेव सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टोन वगैरह सेट कर सकते हैं कि कौन सा टोन बजेगा। जैसे मेरे में ऐसा टोन सेट है कुछ, और फिर यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर ये जैसे इस कोने में हो रहा है, अभी चला गया थोड़े टाइम के लिए। जैसे यहाँ जितना टाइम मैं सेट करूंगा, उतने टाइम पे वो उस पेज को रिफ्रेश करता रहेगा और चेक करता रहेगा खुद से। तो ये है, बाकी यहाँ टाइमर सेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे सेव करते ही वो लिस्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये ऐसा ही है।